बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्टमार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने डीआईटी साबिका पेपर्स को सॉल्व करना शुरू किया हुआ है। इस वक्त कंप्यूटर नेटवर्क का जो पेपर हुआ था उसका पार्ट नंबर 4 अपलोड कर लेते हैं। 3 पार्ट्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। एमएस सॉल्व को पेपर में मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं और आज क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 6, 7 और 8 आज 3 क्वेश्चन हल करते हैं। इसके साथ पार्ट बी खत्म हो जाएगा और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला पार्ट सी को शुरू करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है डिफाइन प्रोटोकॉल्स, व्हाई वी यूज एफटीपी। प्रोटोकॉल क्या है इसको समझ ले। प्रोटोकॉल जो है ये रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स, कवानीन है। चूंकि नेटवर्किंग में डेटा ट्रेवल करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, फ्रॉम वन यूजर टू अनदर यूजर। ठीक है, अब जो भी इसको समझे, फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी। आसानी के लिए मैं आपको ऐसा समझाना चाहता हूं। सपोज आप अपने माहौल के देखे, परस करें ये रोड है, ठीक है। रोड पर जो गाड़ियां जाती हैं तो वो क्या बगैर रूल्स के जाते हैं? इनके लिए असूल्स होते हैं, इनके लिए प्रोटोकॉल, जिसको आम जुबान कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम इसको प्रोटोकॉल कहते हैं। क्योंकि हर गाड़ी ने बाएं तरफ चलना है, मोड़ते हुए उसने सिग्नल लगाना है, जहां पर चौक आता है तो सिग्नल्स को देखना है, रेड है, लाइट है, यानी इसने कवानीन को फॉलो करना है। और कंप्यूटर की जुबान में इन्हीं कवानीन को प्रोटोकॉल कहते हैं। डेटा जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे कम्युनिकेट करता है तो वो कुछ उसूलों को फॉलो करता है। तो प्रोटोकॉल क्या करते हैं? एक कंप्यूटर को दूसरे से कनेक्ट करता है, डेटा ट्रांसमिशन को मुमकिन बनाता है। तो इसीलिए यही प्रोटोकॉल है। बस इतनी बात आप समझ लें, प्रोटोकॉल्स ये चीज है। अब दूसरा जो है ना एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर, जब एक कंप्यूटर या सर्वर जिससे भी हम अपलोडिंग करते हैं, डाउनलोडिंग करते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को हम फाइल सेंड करते हैं, तो उसके लिए एफटीपी प्रोटोकॉल हम इस्तेमाल करते हैं। इतनी सी बात थी बस। अब इसको आप खुद रीड करें। अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स, देखिए, एंड कन्वेंशन डेट गवर्न, उसको गवर्न करते हैं हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड एंड रिसीव, जो ट्रांसमिट करता है और दूसरे साइड वाला उसको रिसीव करता है, किस तरह ट्रांसमिट हो रहा है और किस तरह रिसीव हो रहा है। तो ये प्रोटोकॉल्स इसके लिए रूल्स बनाते हैं, वही रूल्स के मुताबिक चलते हैं। ठीक है, इसको आप रीड करें। अब देखिए, कहते कि वाई वी यूज एफटीपी। एफटीपी को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? एफटीपी का मतलब है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के बहुत सारे अक़साम हैं। जिस तरह ऊपर एक क्वेश्चन गुजरा था, आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इंटरनेट प्रोटोकॉल का क्या काम है? वो आईपी एड्रेस इस डेटा के साथ कनेक्ट करता है। आईपी एड्रेस हर डिवाइस का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। उसमें फिर मुख्तलिफ वर्जन है, IPv4, V5, V6 वगैरह वगैरह। तो यहां पर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिफर टू प्रोसेस डेट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ फाइल्स, देखिए, बिटवीन डिवाइसेस वरा नेटवर्क। नेटवर्क के जरिए जब फाइल के ट्रांसफर होते हैं तो वो एफटीपी उसको डिफाइन करते हैं। कहते हैं कि एफटीपी को हम क्यों यूज करते हैं? व्हाई वी यूज एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ वे टू डाउनलोड, अपलोड एंड ट्रांसफर। देखिए, डाउनलोडिंग के लिए, अपलोडिंग के लिए और फाइल ट्रांसफर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एफटीपी क्या करता है? इनेबल ट्रांसफर ऑफ फाइल बैक एंड फोर्थ बिटवीन कंप्यूटर्स। आगे देखिए, यूजर रिक्वायर्ड एन इंटरनेट कनेक्शन, इसके लिए जरूरी होता है।
FTP is essential tool for those who build and maintain websites. Many FTP clients are free to download. Okay. आगे क्वेश्चन है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी थोड़ा सा टिपिकल है. देखिए समझाता हूं आपको, फिर कर लें खुद, बाकी पेपर को देख लें. Why we use ping command, P-I-N-G, ping. Write ping command for loop back address. पिंग कमांड हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? नेटवर्किंग में जब कभी भी हमें कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई बग्स आ जाते हैं, कोई मसाइल क्रिएट होते हैं, तो पिंग कमांड से उसकी आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं. हम जब नेटवर्क को चेक करते हैं कि कनेक्ट है कि नहीं, डेटा किस रेट से ट्रांसफर हो रहा है, मुख्तलिफ किस्म की चीजें पिंग कमांड से हम करते हैं. इतनी सी बात थी ये पिंग कमांड के लिए. इसको रीड करें. और ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं कि हम क्या करें, उसको टेस्ट करें, अपनी कनेक्टिविटी को टेस्ट करें कि ये कनेक्टिविटी और उसमें जो मसाइल वो आ जाए. लूप बैक के लिए जो कमांड इस्तेमाल होता है, पिंग कमांड, लूप बैक. To ping the loop back address your computer, you can use the loop back IP address, which is typically देखे ये वो एड्रेस है, इसको पिंग और आप इसको देखें तो ये आपको वो मसला हल कर लेगा. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है पार्ट बी में. क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइंड हब, वाई वी यूज हब. अब ये पेपर बनाने वाला क्या कमाल, देखो ये अच्छी बात नहीं है इस तरह के पेपर बनाना. ये क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है टोटल, तो इसमें सिर्फ इतना होना चाहिए कि डिफाइंड हब को डिफाइन करे, बट ठीक है. वाई वी यूज हब, ये एक्स्ट्रा इस तरह नहीं होना चाहिए, ये ज्यादती है तलबा के साथ. इतना टाइम तलबा के साथ नहीं होता स्टूडेंट कैंडिडेट के इम्तिहानी हाल में कितने लंबे लंबे. ये क्वेश्चन भी यहां पर ये, और इसी तरह ऊपर जो क्वेश्चन गुजरे ना FTP वाले, कि FTP क्या है और प्रोटोकॉल क्या है और FTP क्या हम इस्तेमाल करते हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए. अगर पेपर बनाने वाले मेरा ये वीडियो वॉच कर रहे हैं या कहीं से उसके नजर से गुजरे तो प्लीज इस तरह मत क्या करें, ये जाती है कैंडिडेट्स के साथ. ओके, एनी हाउ, हब क्या है? इससे पहले मैंने आपको टोपोलॉजी का एक लफ्ज बताया था, टोपोलॉजी पर एक क्वेश्चन था, टोपोलॉजी क्या है. तो टोपोलॉजी में एक टोपोलॉजी था रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रली जो प्लेटफॉर्म होता है वो हब का होता है, ये हब है, ठीक है. इसके साथ तमाम के तमाम कंप्यूटर्स, इसमें सर्वर भी होते हैं, वो इनके साथ कनेक्ट होते हैं. दिस इज द सेंट्रल प्लेटफॉर्म. ये तमाम कंप्यूटर अपने सिग्नल इसको सेंड करते हैं, ये मजीद फिर उसको जहां पर उसकी जरूरत हो तो उसको डिवाइड कर लेते हैं, उसको सेंड कर लेते हैं. तो ये इस तरह इसके साथ कम्युनिकेट करते हैं. ये सेंटर में होते हैं हब. ओके, देखिए, अ नेटवर्क हब इज अ बेसिक नेटवर्क डिवाइस डेट ऑपरेट्स एट द फिजिकल लेयर. OSI मॉडल के बारे में भी आपको बता चुका हूं. तो उसमें एक लेयर है, फिजिकल लेयर, जो कि बॉटम है, सबसे आखिरी और नंबर 1 लेयर है. वैसे तो है बॉटम में, लेकिन वो नंबर 1 लेयर होता है, वो लेयर नंबर 1, उसमें वहां पर ये इस्तेमाल होता है. इट्स प्राइमरी फंक्शन टू कनेक्ट. इसका मतलब प्राइमरी, पहला सबसे अहम काम क्या है? ये मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करता है. सच ए कंप्यूटर, प्रिंटर विद इन अ लोकल एरिया नेटवर्क. और हब हमेशा लोकल एरिया नेटवर्क में होता है, लेन में होता है. हब ट्रांसमिट डाटा indiscriminately to all connected devices, making them inefficient for modern network since they lack intelligence and they have the ability. तो ये हब में इसमें इंटेलिजेंट नहीं होता, ठीक है. देखिए एक मिसाल आपको समझाता हूं. सपोज हमारे पास ये 5 कंप्यूटर लगे हैं नेटवर्क में, ये नेटवर्क है हमारे पास, ये सेंटर हब लगा है, ठीक है. और इसके साथ ये सारे कंप्यूटर ये इस तरह कनेक्ट है. सपोज ये कंप्यूटर जो है ये डेटा सेंड कर लेता है, इस कंप्यूटर को डेटा सेंड करना चाहता है, तो ये डेटा सबसे पहले हब में जाएगा. अब हब को नहीं पता कि किसको ये जाना है,
تو کیا کرے گا وہ اس کو بھی سینڈ کر لے گا, اس کا ہے کہ نہیں تو اس کو سینڈ کر لے گا, نہیں اس کو سینڈ کر لے گا, جس کا ہوگا تو وہ ریسیو کر لے گا اور جس کا نہیں تو وہ ڈسکارڈ ہو جائے گا. یہ ہب کا کام ہے. اب اس کی جگہ ہب کی جگہ اگر آپ سوئچ لگا لیں تو سوئچ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. وہ انٹیلیجنٹ اس لحاظ سے ہوتے ہیں کہ یہ والا اگر ڈیٹا سینڈ کرتا ہے تو سوئچ پہچان لیتا ہے کہ یہ کس کا, یہ ڈیٹا, یہ میسج کس کو جانا ہے, تو ڈائریکٹلی اس کو پہنچا دیتا ہے. اسی طرح ٹھیک ہے. تو اب کہتے ہیں کہ ہب کو ہم کیوں استعمال کرتے ہیں. سوئچ تھوڑے سے مہنگے ہوتے ہیں, ہب جو ہوتے ہیں وہ کاسٹ افیکٹو ہوتے ہیں. دیکھیں یہ لکھا ایک نمبر پہ لکھے کاسٹ افیکٹو, سستا ہوتا ہے, ایز ٹو یوز, اس کا استعمال کرنا تھوڑا سا آسان ہوتا ہے. اسمال نیٹ ورک, اور یہ ہمیشہ ہم چھوٹے نیٹ ورک میں استعمال کرتے ہیں. لیجیسی سسٹم, سم اولڈ نیٹ ورک اسٹائل, یہ اب یہ ہب جو ہے یہ پرانا ہو گیا ہے, اب اس کی جگہ سوئچز آ گئے ہیں. تو یہ تو دوستوں آج کا پارٹ. اس کے بعد پارٹ سی شروع کریں گے جو کہ لینتھی کوسچنز ہوتے ہیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے. لائک کرنا, شیئر کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو فار واچنگ.